हेलो बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो बच्चों, मैं आपके लिए आपके कक्षा 5 का पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन पेपर लेके आ चुका हूं आपके एग्जाम के लिए। तो जल्दी से इसके सभी क्वेश्चनों को अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए। सभी क्वेश्चनों को मैं आपके लिए सॉल्व कराने वाला हूं। तो चलिए बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि सभी क्वेश्चन पेपर आपको इसी चैनल पर मिलने वाले हैं। और आपका जो रिजल्ट है वो कब जारी होगा उसके बारे में भी हम आपके लिए बताने वाले हैं। तो चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन है आपका, नीचे दिए गए चित्र में बताना है देखकर कि पत्थर चट्टा किस भाग से अंकुरण निकल रहा है। तो पत्थर चट्टा के किस भाग से अंकुरण निकल रहा है, तो देख सकते हैं आप, पत्ती से निकल रहा है ये अंकुरण। देखिए, ये पत्तियों से क्या हो रहा है, ये अंकुरण हो रहा है। तो पत्ती इसका राइट आंसर हो जाएगा, लीफ जिसे हम कहते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए चित्र को देखकर बताइए दृश्य किसका है। तो देख सकते हैं पानी भर रहा है, और पानी कब भरता है, बाढ़ आने पर। तो बाढ़ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बाढ़ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बांध जल भराव क्षेत्र का। तो बांध जल भराव, तो जल भरता है तभी यहाँ पे बाढ़ आती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाटर फिलिंग कैपेसिटी एरिया ऑफ डैम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे इन चित्रों को देखना है और अपने प्रश्नों की तालिका बनानी है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कौन से जंतु दिख रहे हैं इसमें। तो यहाँ पे 3 जंतु दिख रहे हैं। देखिए, मछली और मगरमच्छ और कछुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, कि कौन कौन से जंतु केवल पानी के अंदर रहते हैं। तो पानी के अंदर कौन कौन से रहते हैं, तीनों ही रहते हैं, मछली भी, चमगादड़ भी, मगरमच्छ भी और कछुआ भी, तीनों ही रहते हैं। तो तीनों नाम आ जाएंगे। इसके बाद क्या कह रहा है, मछली की कोई 2 विशेषताएं, एक विशेषता बतानी है जिसके कारण वह तैर पाती है। तो गलफड़ों के द्वारा, मछली गलफड़ों के द्वारा तैर सकती है, तो ये विशेषता हो जाएगी। मछली में गलफड़ 2 गलफड़े होते हैं जिसकी सहायता से वो तैरती है। नीचे दी गई चूरू के किन्हीं 3 पड़ोसी जिलों के नाम बताने हैं। तो चूरू के पास कौन से ज़िले हैं, देख सकते हैं चूरू कहाँ पर है, ये चूरू है। तो इसके पास एक तो हनुमानगढ़ है, हनुमानगढ़ भी इसका पड़ोसी ज़िला है, झुंझुनू भी इसका पड़ोसी ज़िला है, सीकर भी है, बीकानेर भी है। तो 4 हैं, नागौर भी है। तो इनमें से 3 आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीजाबाई के जीवन में आप कौन कौन सी 3 सीख लेना चाहेंगे। तो जीजाबाई क्या करते थे, महिलाओं की सम्मान करते थे और महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देते थे और महिलाओं को बराबर दर्जा देते थे। तो ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद इग्लू क्या है, इग्लू क्या होता है, एक बर्फ़ का घर होता है। बर्फ़ के घर को हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं। बाढ़ से लोगों में होने वाले कोई 2 नुकसान, तो बाढ़ से क्या होता है, बाढ़ से घर नष्ट हो जाते हैं, घर टूट जाते हैं या फूट जाते हैं, और फसल नष्ट हो जाती है, फसल भी नष्ट हो जाती है, जान भी चली जाती है कभी कभी। ऐसे आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार की विशेषता आपको बतानी है। संयुक्त परिवार विषय पर आपको आयोजित भाषण प्रतियोगिता में प्रतिभागी के रूप में संयुक्त परिवार के आपको पक्ष में 3 वाक्य लिखने हैं, संयुक्त परिवार किस तरह से अच्छा होता है। इसके बाद देखिए, कृमि संक्रमण से बचाव के लिए हम क्या करेंगे, स्वच्छ शौचालय का उपयोग करेंगे। तो सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए कोष्टक में इंडोर और आउटडोर गेम को आपको छांटना है, इंडोर और आउटडोर गेम को छांटना है। तो देखिए हॉकी क्या है, हॉकी क्या है, आउटडोर है। तो यहाँ पे हॉकी लिख जाएगा, हॉकी। इसके बाद टेबल टेनिस क्या है, इंडोर है। तो यहाँ पे टेबल टेनिस हो जाएगा। और बैडमिंटन, बैडमिंटन भी क्या है यहाँ पे। और कबड्डी क्या है, आउटडोर है। बैडमिंटन भी क्या है, इंडोर है। बैडमिंटन, बैडमिंटन भी इंडोर है। और कबड्डी क्या है, आउटडोर है। कबड्डी यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से आपको लिखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडोर और आउटडोर का मतलब होता है घर के बाहर और घर के अंदर कौन कौन से गेम खेले जाते हैं। वृक्षों से संचरित्र के लिए क्या क्या उपयोग किए जाते, क्या क्या करने चाहिए। तो वृक्षों का संरक्षण के लिए हमें वृक्षों में पानी देना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, उनको काटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है देखिए, एक कागज़ के थैले कर, एक थैली में कागज़ के टुकड़े रखे हैं, सिक्का है, चाबी है और घास के तिनके हैं।
तो इनमें से आपको प्लेट ए और प्लेट बी को वर्गीकृत करना है, जिसमें आपको बताना है कि कौन से तैर सकते हैं और कौन से पानी में डूब जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए तैरने वाली वस्तु कौन सी हैं। तो तैरने वाली तो एक तो है कागज़ के टुकड़े और एक है घास के तिनके। तो ये क्या है, तैरेंगे। और डूबने वाली वस्तु कौन सी हो जाएंगी, चाबी हो जाएगी। और क्या हो जाएगी, चाबी के अलावा दूसरी क्या है यहाँ पे, दूसरी है सिक्का, सिक्का भी डूब जाएगा। तो ये डूबने वाले हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिलाना है। पीलिया रोग, पीलिया रोग की विशेषताएं और अतिसार की विशेषताएं। तो पीलिया रोग की विशेषता क्या हो जाएगी, भूख कम लगना, चेहरे पर पीलापन, पेट में दर्द। अतिसार की विशेषता क्या हो जाएगी, अतिसार की हो जाएगी यहाँ पे चार पाँच दिन ज़्यादा दस्त होना। और कृमि रोग की विशेषता क्या हो जाएगी, सफ़ेद रंग के दस्त। और पोलियो की विशेषता क्या हो जाएगी, बुखार रहना, सिर दर्द होना और लकवा होना। तो ये मिलान हो जाएंगे इस तरह से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं यहाँ पे, पशुपालन को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए किन किन पशुओं का पाला जाता है। तो पशुपालन के लिए हम गाय लेते हैं, बैल लेते हैं और घोड़े से भी हम करते हैं। तो ये पशुपालन के लिए आवश्यक हैं। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, रात के अंधेरे में बिना वस्तु से टकराए कौन उड़ता है आसानी से, चमगादड़ उड़ता है रात में। इसके बाद पेट्रोलियम की रिफाइनरी से शुद्धिकरण से कौन कौन से पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, डीजल पेट्रोल डीजल और मिट्टी का तेल ये क्या है, रिफाइनरी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, हम भूख लगने पर भोजन करते हैं। तो पचने की प्रक्रिया आपको बतानी है। अचार जल्दी ख़राब क्यों नहीं होते, क्योंकि उनमें खट्टापन पाया जाता है, इसलिए वो ख़राब नहीं होते हैं। वर्षा जल संग्रहण करके उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, खेती के लिए किया जाता है। इसका चित्र भी बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे, भोजन को व्यर्थ व बर्बाद नहीं करने के लिए आप क्या करेंगे। तो क्या हो जाएगा इसमें, और शहर में बहुमंजिला मकान क्यों बनाए जाते हैं। तो क्यों इसका राइट आंसर हो जाएगा। खेतों के तरीकों में पुराने समय में अब तक परिवर्तन को जानने के लिए क्या क्या प्रश्न कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है, कौन सी लाइटें चौराहे पर देखकर आप रुकेंगे। तो लाल बत्ती से रुकेंगे। पानी के प्राकृतिक बहाव के अवरोध से क्या होता है, बाढ़ आती है। इसके बाद नशा करने के गाड़ी चलाने पर क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है। इसके बाद हमारी गली मोहल्ले में साफ रखने के लिए आप क्या क्या करेंगे। इसके बाद सेरेब्रल पाल्सी क्या है, और सेरेब्रल पाल्सी के मरीज किन परिस्थितियों से गुजरते हैं। बछेंद्री पाल एवरेस्ट पर कदम रखने वाली पहली महिला का नाम बताइए और कैसे समझाइए। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करने हैं। चंद्रमा का आकार किस तिथि तक बढ़ता है, और किस तिथि को चंद्रमा बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। तो चंद्रमा कब दिखाई नहीं देता है, अमावस्या को नहीं दिखाई देता है और पूर्णिमा को दिखाई देता है। और बढ़ता कब है, अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ता है और पूर्णिमा से अमावस्या तक घटता है। इस तरह से आपको लिखना है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। आई होप दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।